आइए एक जलती हुई कैंडल से फिजिक्स सीखें। हमने इस कैंडल को बीच से लटकाकर दोनों ओर से जला दिया है। कैंडल की फ्लेम से गर्म होकर मोम पिघलता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मोम की बूंद नीचे गिरती है। इस समय कैंडल के दोनों छोर से मोम की बूंद एक साथ नीचे गिर रही है। कैंडल बैलेंस्ड है। जब मोम की बूंद एक तरफ से नीचे गिरती है तब कैंडल इम्बैलेंस होकर दूसरी ओर झुक जाती है। कुछ समय के बाद कैंडल के दूसरे छोर से मोम की बूंद गिरती है और उसे बैलेंस करती है। मोम की बड़ी बूंद गिरने से कैंडल ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वह ऑसिलेट करना शुरू कर देती है। जब वस्तुओं को डिस्टर्ब करते हैं तो वह अपनी मीन पोजीशन या फिर बैलेंस्ड पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करती हैं। अभी कैंडल का साइज बड़ा है, उसका मास ज़्यादा है। ज़्यादा मास की चीज़ें धीरे धीरे ऑसिलेट करती हैं, उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है। राइट साइड में मोम इकट्ठा होने के कारण कैंडल की मीन पोजीशन हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ी इंक्लाइंड हो गई है, लेफ्ट साइड से ऊपर, राइट साइड से नीचे, और कैंडल अभी अपनी नई मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रही है। मोम का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया, इससे मीन पोजीशन फिर से बदल गई, इस बार लेफ्ट साइड से नीचे और राइट साइड से ऊपर। कैंडल अपनी नई मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करती हुई। मोम के बड़े टुकड़े के गिरने के कारण ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है और ज़्यादा डिस्टर्बेंस से ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब कैंडल का साइज छोटा हो गया है, इसका मास कम हो गया है। कम मास की वस्तुएं ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करती हैं, उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इस एक्टिविटी से हमने देखा कि वस्तुएं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट बैलेंस्ड रहती हैं। जब उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वह अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगती हैं। ज़्यादा डिस्टर्बेंस से ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ज़्यादा बड़ा होता है, कम डिस्टर्बेंस से छोटा। अगर वस्तु का मास ज़्यादा है तो उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, और अगर मास कम है तो उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्द इलाज। गम हस्ती का असद कैसे हो जुज मर्द इलाज। शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक। आह को जागी एक उम्र असर हो